जय श्री महाकाल। आप सबका बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाकाल तंत्र ज्योतिष पर। मैं आपका मित्र रोहित तिवारी पुनः आपके साथ उपस्थित हूँ। हम डिजिटल तरीके से जो माँ नर्मदा की यात्रा कर रहे हैं, उस नर्मदा यात्रा के अंतर्गत हम पिछले समय में अमरकंटक से डिंडोरी तक की यात्रा की, जहाँ आपने सभी तीर्थ स्थानों के विषय में श्रवण किया। आज हम कथा प्रारंभ करेंगे डिंडोरी से लेकर ब्राह्मण घाट तक, जिसे आधुनिक नाम बरमान घाट के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि आप सब जानते हैं, माँ नर्मदा अमरकंटक से निकली हैं और समुद्र में जाकर विलीन हुई हैं। उसी के अंतर्गत हम डिंडोरी कथा में पहुंच चुके हैं। डिंडोरी से मधुपुरी तक लगभग 22 तीर्थ स्थान हैं। इनमें सूर्य कुंड, देव कुंड भी जंगल में है। उसके बाद यहाँ पर बुड़नेर नदी का संगम है और यहाँ से कुछ आगे महर्षि जमदग्नि की कामधेनु का स्थान है। यह दृश्य भी बहुत ही मनोहर है। मोह गांव के पास देवगांव है, यहीं बुड़नेर नदी का संगम है और जमदग्नेश्वर शिवजी का मंदिर है। यहाँ मकर संक्रांति पर बहुत ही विशाल मेला लगता है। और देवगांव से आगे रामनगर है और रामनगर से आगे सीतरपाटन स्थान है। यहाँ सुरपन नदी का संगम नर्मदा जी में हुआ है और महर्षि वाल्मीकि का आश्रम बताया जाता है। कहते हैं यहाँ सीता जी ने ब्राह्मणों को भोजन कराया था और वे पत्तलें जो हैं काला पहाड़ के रूप में परिवर्तित हो गई। यह स्थान भी बहुत रमणीक और दार्शनिक है। कार्तिक पूर्णिमा को प्रतिवर्ष यहाँ पर बड़ा मेला लगता है। यहाँ भोजन परोसते समय सीता जी रपट पड़ी थी, इसलिए इसका नाम सीतरपटन स्थान पड़ गया है। सीतरपटन से जब हम आगे चलते हैं तो मधुपुरी घाट है और मधुपुरी घाट में राम अश्वमेघ यज्ञ के समय भगवान ने जो घोड़ा छोड़ा था अश्वमेघ यज्ञ का, वो इसी जगह पर जाकर विलीन हो गया था। और इससे आगे मधुपुरी से कुछ आगे पर महाराजपुर है। यहाँ बनजा नदी का माँ नर्मदा में संगम हुआ है। और उसके बाद या इसी स्थान पर जो है ब्रह्मपुरी नामक एक स्थान है, सरस्वती प्रसवण तीर्थ। कहते हैं यहाँ पर माता सरस्वती ने तपस्या की थी और माना जाता है कि यहाँ विद्या दान करने से, ग्रंथ दान करने से, अन्नदान, ब्राह्मण भोजन और गायत्री का पुरुषचरण कराने से बहुत ही अधिक फल हमें प्राप्त होता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं महाराजपुर से सहस्त्रधारा। महाराजपुर से आगे जो है सहस्त्रधारा तीर्थ पड़ता है। कहते हैं यहाँ महाराज सहस्त्रबाहु ने अपनी 1000 भुजाओं से नर्मदा जी के प्रवाह को रोक दिया था। इसमें यहाँ माता जी की कई धाराएं हो गई हैं। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ सहस्त्र दैत्यों ने घोर तप किया था। वे ही दैत्य सहस्त्रबाहु की सहस्त्र भुजाओं के रूप में परिणित हो गए, तभी से इस क्षेत्र का नाम सहस्त्रधारा हो गया। इससे इसका नाम जो है सहस्त्रधारा तीर्थ पड़ गया है। सहस्त्रधारा से आगे जब हम चलते हैं तो बुधेरा घाट हमें पड़ता है और यहाँ पर सिवनी जिले की लखनादौन तहसील में यह पड़ता है। बुधेरा से आगे हम चलते हैं तो झुरकी और उसके समय समीप में ही पद्मी घाट तीर्थ है। यहाँ का दृश्य भी बहुत ही मनोहर है, सुंदर है। और पद्मी तीर्थ से हम आगे चलते हैं तो मेढ़ा घाट तीर्थ है। यहाँ नर्मदा जी की 3 धाराएं हो गई हैं। मध्य में मेढ़ा कुंड है। ऐसा कहा जाता है कि पूर्व काल में यहाँ पर 2 साधु थे जो मेढ़े के रूप में यहाँ पर लड़ा करते थे और उनकी वहीं पर मृत्यु हो गई, इसलिए इस घाट का नाम मेढ़ा घाट पड़ गया। और मेढ़ा घाट से हम आगे चलते हैं तो आगे लुकेश्वर तीर्थ है। यहाँ नर्मदा जी अत्यंत वेग से बहती हैं। वायु पुराण के रेवा खंड में इसका वर्णन हमें मिलता है। और कहा जाता है कि यहाँ जो शंकर जी है का जो स्थान है वह छिपे हुए हैं, अदृश्य हैं, इसलिए उन्हें लोकेश्वर तीर्थ के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर कई नाग कन्याएं शिवजी का पूजन करने के लिए भी आती हैं। ऐसी भी दंत कथाएं हमें सुनने को मिलती हैं। फिर लोकेश्वर से जब हम कुछ आगे चलते हैं तो बखारी घाट आता है और बखारी घाट से जब हम आगे जाते हैं तो करैया घाट हमें आगे जाकर मिलता है। बीजासेन नाम का एक वहाँ पर ग्राम है और उससे आगे जब हम बीजा घाट से चलते हैं तो वंशी घाट हमें आता है और वंशी घाट से आगे घुघरी खरहर घाट होता है। और उसके बाद घुघरी घाट से जब हम आगे चलते हैं तो टेमर संगम जो है यहाँ पर प्राप्त होता है। यहाँ टेमर नदी का नर्मदा जी में संगम हुआ है।
फिर घुघरी घाट से 4 मील आगे खिरहनी घाट है, और खिरहनी घाट से आगे ग्वारी घाट है, और ग्वारी घाट से जब हम आगे चलते हैं तो घनसोर घाट है, और घनसोर घाट से 2 मील आगे त्रिशूल घाट है, और उसी के आगे जो है वराह तीर्थ भी हमें प्राप्त होता है। वहाँ पर वराह नामक एक तीर्थ भी है। और त्रिशूल घाट से जब हम आगे चलते हैं तो लमेटी घाट पड़ता है। लमेटी घाट से की जो कथा है, यहाँ इंद्र ने तपस्या की थी। ऐरावत के पैरों के चिन्ह पत्थरों पर आज भी उपस्थित है। इंद्रेश्वर तथा पिपलेश्वर शिवजी के मंदिर यहाँ पर दर्शनीय स्थल हैं, बहुत ही मनोहर और मनमोहक हैं। आगे जब हम लमेटी घाट से आगे चलते हैं तो भेड़ा घाट है। इस पार जो है दोनों तरफ पर्वत को फोड़ करके माताजी दोनों पर्वत के बीच में से निकली हैं, और वहाँ का दृश्य ही बहुत अवर्णनीय दृश्य है, बहुत ही मनमोहक मनोहर है। लगभग 2 मील तक नर्मदा जी संगमरमर के पत्थरों को तोड़कर वहीं धुआंधार प्रपात भी है, जहाँ नर्मदा जी लगभग 40 फीट से नीचे गिरती हैं। उन्हीं के कण धुएं के समान दिखते हैं, और इसी के कारण उस घाट का नाम धुआंधार रखा गया है। फिर भेड़ा घाट से हम आगे चलते हैं तो राम घाट हमें प्राप्त होता है। कहते हैं यहाँ श्री रामचंद्र जी ने नर्मदा की यात्रा के समय यहाँ कुछ दिन निवास किया था। रामघाट तीर्थ से हम आगे चलेंगे तो जलेरी घाट होता है। नर्मदा जी जले हुए पर्वत की तली को फोड़कर शिव जी के लिए जलहरी बनाती हुई निकली हैं, इसीलिए इसे जलहरी में शिव जी स्थापित हैं। किंतु इतने गहरे में भगवान शिव हैं कि दर्शन नहीं हो सकते, इसलिए उनका नाम भी लुकेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। जब हम रामघाट से आगे चलते हैं तो विक्रमपुर नाम का ग्राम है, और यहाँ सीनियर नदी आकर नर्मदा जी में मिलती हैं। उससे आगे यहाँ संगमेश्वर शिव जी का बहुत ही प्राचीन और बहुत ही अच्छा मंदिर है। विक्रमपुर से जब हम आगे चलते हैं तो बेलखेड़ी घाट है, और बेलखेड़ी घाट से 5 मील झालौन घाट है, और झालौन घाट से आगे भैंसा घाट है, और भैंसा घाट से आगे ब्रह्मकुंड तीर्थ है। यहाँ पर तपस्या करने से देवताओं को सिद्धि प्राप्त हुई थी। ब्रह्मकुंड नामक यह तीर्थ है, देव तीर्थ। यहाँ पर तपस्या करने से देवताओं को सिद्धि प्राप्त हुई थी। उसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो ब्रह्मकुंड से कुछ आगे बुद्ध घाट है। यहाँ बुद्ध देव ने अपने शरीर का जो दोष है उसे दूर करने के निमित्त तपस्या की थी। बुद्ध घाट से आगे चलते हैं तो पिपरिया नामक घाट है, और उससे जब हम पिपरिया घाट से कुछ आगे चलते हैं तो गरारू घाट हथिया घाट है। यहाँ पर शिवजी तथा गरुड़ जी के मंदिर हैं। यहाँ से आगे हथिया घाट है। यह घाट चिनकी ग्राम के समीप में जो है। यहाँ नर्मदा जी पूर्व वाहिनी हो गई हैं। यहाँ नर्मदा जी पर्वत को फोड़कर 3 धाराओं में कलकल करती हुई और बहुत ही मनोरम दृश्य के साथ अपने वेग के साथ बह रही हैं। उससे जब हम आगे चलते हैं तो धुआंधार घाट से जो आगे है सगुन घाट है। यहाँ सेड़ नदी नर्मदा जी में आकर मिली है। इसे पंचगंगा संगम भी कहते हैं। यहाँ संगमेश्वर भगवान शिव का मंदिर है। सगुन घाट से जब हम आगे चलते हैं तो ब्राह्मण घाट है। दोनों तटों के घाटों का नाम ब्राह्मण घाट है। इस पार भी जो घाट है वह ब्राह्मण घाट है, और उस पार भी जो घाट है वह ब्राह्मण घाट ही कहा जाता है। यहाँ नर्मदा जी का बहुत ही मनोरम दृश्य है। उस तट पर जो है बहुत ही सुंदर और अवर्णनीय माता जी का दार्शनिक स्थल है। जो ब्राह्मण घाट है आज के उस समय में उसे बरमान घाट के नाम से भी जाना जाता है। विशेष रूप से बरमान घाट के नाम से ही वह घाट प्रसिद्ध है। तो आज की हमने यात्रा जो है डिंडोरी से प्रारंभ कर ब्राह्मण घाट तक यह यात्रा हमने आज पूरी की है, और इस यात्रा को श्रवण कर आप नर्मदा परिक्रमा की यात्रा का फल प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको मेरे द्वारा दी जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, और जिससे आने वाले और भी नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। जय महाकाल, नर्मदे हर।